हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में मैं आयुष मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर्वेइंग फर्स्ट के बारे में। ठीक, तो इसके पहले मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा चुका हूं और उसके वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक, तो हम लोग सर्वेइंग फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वेइंग होती क्या है। हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं भाई, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या काम आने वाला है हमारा। ठीक, तो पहले क्या जानेंगे कि सर्वेइंग क्या होती है, सर्वेक्षण हमारा क्या होता है। तो सर्वेक्षण हमारा जनरल सा क्या होता है कि किसी भी दो बिंदुओं या फिर किसी भी दो आकृतियों के बीच की जब हमें सापेक्षिक स्थिति पता करनी हो, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट है या फिर दो अगर पॉइंट है उसके बीच की अगर हमको रिलेटिव पोजीशन याद करनी है कि वो कहाँ पर है। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, हम सर्वेक्षण करते हैं। ठीक, एक जनरल सा अगर देखें, मैं आपसे कह दूंगा कि आप हाईवे बना दीजिए, ठीक, या आपसे कह दिया मैंने बांध बना दीजिए, तो हाईवे या बांध कहीं से होके गुजरेगा। ठीक, हाईवे या बांध किसी वे से होके गुजरेगा। पहले आप उसको क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण, तो सर्वेक्षण में हम लोग क्या करते हैं, उसके मैप को बनाते हैं। एक तरह से क्या कहते हैं, मैप को या फिर प्लान को बनाते हैं। तो सर्वेइंग अगर कहना चाहे हम लोग डिफिनेशन में क्या होता है कि यदि हम भूमि पर या भूमि की सतह पर या फिर आकाश में या फिर कहीं पर भी दो बिंदुओं या दो आकृतियों के बीच की सापेक्षिक स्थिति याद कर लेते हैं तो वही क्या होता है, हमारा सर्वेक्षण होता है। उसी को क्या कहते हैं, सर्वेइंग। ये हमारी सर्वेइंग की सिंपल सी डिफिनेशन। ठीक, अब हम जनरल आपको बताएं कि सर्वेइंग होती क्या है। डिफिनेशन तो आप लोग रट लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, सर्वेइंग देखें होती क्या है। तो पहले क्या, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपको क्या बनाना है, मान लीजिए आपको एक ब्रिज बनाना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमने कहा कि इतनी दूरी में हमको एक ब्रिज बना के दीजिए। ठीक, और ब्रिज बनाने में क्या है, तो एकदम सिंपल, खाली मैदान तो होगा नहीं भाई, कई लोग रहते हैं, कई मंदिर होंगे, कई चीज़ें बनी होंगी। ठीक, पर मैंने आपसे कहा हमको यहाँ से यहाँ तक क्या बना के देना है, आपको ब्रिज बना कर देना है। ठीक, तो पहले आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे मतलब दो बिंदुओं के बीच की सापेक्षिक स्थिति, मतलब इसके बीच में आने वाली कितने घर हैं, कितने मंदिर हैं, किसकी किसकी ज़मीन रास्ते में आएगी, किसकी किसकी ज़मीन जाएगी। तो ये सब किसके अंदर हमें पता लगता है, सर्वे के अंदर पता लगता है। ठीक, सर्वे में अपने ये हम शो करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक, और उसी के हिसाब से कि किस तरफ से हम अपना हाईवे या फिर अपना जो हम ब्रिज बना रहे हैं किस तरफ से लेके जाएं कि वो हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, ऐसे रहे कि मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस ही यहाँ से गुजार दिया, बना दिया। ठीक, अब यहाँ कुछ है ही नहीं, जैसे कि हम अधिकतर ऐसी जगह से होके गुजारते हैं जहाँ पे क्या हो, हैवी ट्रैफिक हो। ठीक, मान लीजिए अगर हम इधर से जाते हैं तो हमको ज़्यादा जाम मिल रहा है। ठीक, हम क्या यहाँ से अगर एक हाईवे बना देते हैं तो देखते हैं हमको क्या ट्रैफिक कम हो जाता है हमारा। हाईवे बना अधिकतर देखते हैं हम लोग क्रॉसिंग पे हाईवे बनते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि क्रॉसिंग की वजह से जाम न लगने पाए और हम आसानी से जा सकें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना जो भी हाईवे जो है, ब्रिज है, अपना बना देंगे कि यहाँ से हमको लाभदायक रहेगा। ठीक, इससे हम क्या करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, उसको हमने कैसे कैसे बनाया। ठीक, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सर्वेइंग के अंदर पढ़ते हैं। तो सर्वे जनरल आप लोग जान गए होंगे कि सर्वे होता क्या है। ठीक, और सर्वे की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और सर्वेइंग का काम क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंपल था। ठीक, अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, सर्वे से हम कैसी कैसी दूरियां नापते हैं। जैसे हम बताए नहीं आपको, दो पॉइंट था तो दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप सकते हैं, है ना। अगर 3D में है, जैसे हमें ऊपर या नीचे जाना है, ठीक, ऊपर नीचे भी तो देखना पड़ता है। ठीक, तो ऊपर जाना है तो वर्टिकल डिस्टेंस हो गई है, ये क्या हो गई, ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। अगर हमको तिरछा जाना है कहीं तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगी, सर, एंगुलर मेजरमेंट। ठीक, ये क्या हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो जाएगी वर्टिकल। तो अगर हम सर्वेइंग करते हैं तो सर्वेइंग करते वक्त हमें कितने तरह की मेजरमेंट मिलती है, कौन कौन सी, एंगुलर मेजरमेंट मिलती है, हॉरिजॉन्टल मिलती है और वर्टिकल। हिंदी में देखेंगे क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और कोणीय। तो इन तीनों तरह की हमें मेजरमेंट सर्वेइंग करते समय मिलती है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि हम जो सर्वेइंग कर रहे हैं, सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है। ठीक, सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है।
ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग, ठीक। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, हम जो सर्वेइंग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो जनरल से मैंने आपको क्या बताया कि सर्वेइंग जो होता है वो क्या होता है, किसी भी जगह का एक मैप या फिर प्लान बनाना हो गया, ठीक। एक ओवरव्यू की जब हम वहाँ से पास करेंगे तो वो कितना बेनिफिशियल होगा, उसके बीच में आने वाले कितनी कितनी चीज़ें हैं, ठीक। उन सब के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, सर्वेइंग के द्वारा पता लगेगा, ठीक। तो ये हमारा मेन क्या होता है ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है तो कहेंगे मैप या फिर प्लान बनाना, ठीक। ये हमारा सर्वे का उद्देश्य होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ये जो सर्वे हम बनाते हैं इस सर्वे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक। यूज़ ऑफ सर्वे, क्योंकि आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा सर कि ये जो हम सर्वे पढ़ रहे हैं इसका यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन में जनरली कहाँ करेंगे, किस किस जगह पे, ठीक। तो पहले क्या हो गया, अगर मैंने आपसे जनरली इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर हमको कोई ब्रिज बनाना है या फिर डैम बनाना है या फिर ड्रेन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके हम क्या करेंगे, पहले उसके पाथ का मतलब उसके रास्ते का निर्धारण करेंगे। मतलब पहले पाथ फिक्स करेंगे कि किधर से लेके जाएं और किधर से ले जाना सही रहेगा, ठीक। तो ये सब किसके अंडर होता है, सर्वेइंग के। पहला यूज़ हो गया कि इन सब चीज़ों के पाथ के बारे में, ठीक। बाउंड्रीज, ठीक। कोई भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो उसके किनारे किनारे मतलब बाउंड्रीज हमें पता लग जाए। सर्वे से हमें क्या पता लग जाता है कि इतना एरिया हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इतने एरिया में कुछ नहीं आ रहा, तो हम उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन की बाउंड्रीज़ को निर्धारित कर सकते हैं। मतलब कि एक तरह से कई बाउंड्रीज़ को फिक्स कर सकते हैं कि इतने में हम अपना हाईवे बनाएंगे, इतने में से हमारी ड्रेनेज होके गुजरेगी, ठीक। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसके पहले हमने बताया था कि जो इसका उद्देश्य होता है क्या, जनरली इसका मैप बनाना, ठीक। क्या बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। तो सर्वेइंग से क्या क्या पता लगा, पहले हम लोग ब्रिज या डैम या कोई चीज़ बनानी है तो उसका पहले पाथ फिक्स कर सकते हैं, ठीक, आसानी से। और क्या, बाउंड्रीज मतलब कितना चौड़ा है, कितना कहाँ से गुजारना है वो फिक्स कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मैप बना सकते हैं, ठीक। एक ओवरव्यू ले सकते हैं। मैप ही तो होता है हम डिज़ाइन करके दिखाएंगे कि जैसे दो यहाँ से होकर हमारा क्या एक हमारा ब्रिज गुजर रहा है, तो हमने पॉइंट्स मतलब एक दर्शा दिए कि हम यहाँ से अपने ब्रिज को लेके जाएंगे, ठीक। तो ये तीनों हमारा क्या हो गए, सर्वेइंग के यूजेस हो गए। सर्वेइंग के यूजेस के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक। अब सर्वेइंग का डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, यानी सर्वेइंग करते हैं तो उसको कई तरीके से करते हैं, तो उसको उसी हिसाब से उस भाग में बांट दिया गया है। मेन अगर देखेंगे हमारा सर्वे जो प्रिलिमिनरी डिवीज़न है, यानी प्राइमरी डिवीज़न एक तरह से कहें तो, प्रिलिमिनरी नहीं होगा, प्राइमरी होगा, ठीक। प्राइमरी डिवीज़न है, प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग। इसमें कुछ कठिन नहीं, एकदम सिंपल सा है, जो बता रहे हैं उसको समझते चले जाइए, ठीक। प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग मतलब कि सर्वे का सबसे पहले दो भागों में हम क्या किए हैं, बंटवारा किए हैं। पहला क्या किया है हमने, प्लेन सर्वेइंग, ठीक। पहला क्या हमारा, प्लेन सर्वेइंग। दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक। तो हम पहले क्या करते हैं, दो भागों में सर्वे को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वे है, ठीक। तो अब कहेंगे सर ये प्लेन और जियोडेटिक क्या है, तो बारी बारी समझिए। उसके लिए पहले हम लोग जानेंगे कि आपको पता होगा हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी किस तरीके से है, नारंगी के तरीके। जो हमारा पोलर है, पोल्स हैं, यहाँ पे थोड़ी चपटी हुई है, ठीक। हम लोग बचपन से पढ़ के आए ना, गोल है गोल। तो अगर आप साइंटिफिक वे में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी जो अर्थ है वो पोल्स में थोड़ा क्या हुई है, चपटी हुई है। कहाँ पे, पोल्स पे। ये हमारे क्या है, पोल्स।
और ये क्या है, इक्वेटर। ठीक, तो जनरली पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे जो कि जीएस पढ़ते हैं कि पोल्स क्या होता है और इक्वेटर क्या होता है। ठीक, तो जब हम प्लेन सर्वे करने जाते हैं, यानी कि प्लेन सर्वे मतलब एकदम प्लेन लेके चलते हैं, यही जो हमारी सरफेस है अर्थ, इसको क्या करते हैं हम सब मान लेते हैं कि प्लेन है। ठीक, ये जो कर्व हुआ है यही हमारा, ये हम मान लेते हैं प्लेन है एकदम। ठीक, एकदम थोड़ी सी गैप दिख रहा होगा ना, इतना सा गैप है। ठीक, और इतने बड़े पैमाने पे इतना सा गैप जो है काउंट नहीं होता है। ठीक, सॉरी काउंट नहीं होता है ना, इतने बड़े पैमाने पे इतना सा गैप जो है काउंट नहीं होता है। क्या करते हैं हम, अर्थ सरफेस को प्लेन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, प्लेन। तो यही इसके अंतर्गत जो हम सर्वे करते हैं वो क्या हो जाता है, प्लेन सर्विंग हो जाता है। हम अर्थ सरफेस को प्लेन मान के चलते हैं। ये जो बीच की गैप था, ये गैप रहेगा ना, ऐसे मान लीजिए सर्कुलर है और प्लेन मानेंगे तो थोड़ा सा गैप रहेगा ना, हमने थोड़ा ज़्यादा दिखाया, और कम एकदम माइन्यूट सा रहेगा, बहुत पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लेन सर्वे। अगर हम अर्थ की वक्रता को नहीं लेते, यानी अर्थ के रेडियस ऑफ कर्वेचर को नहीं लेते, ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी अर्थ की या हमारी पृथ्वी की वक्रता है। ठीक ठीक, समझ गए ना वक्रता क्या होती है। तो यही वक्रता को जो हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ भाई वक्र मुड़ा हुआ है, तो हमारी जियोडेटिक सर्वे हो जाता है। और जब मान लेते हैं प्लेन है, जब फ्लैट है तो क्या मानते हैं, प्लेन सर्वेइंग हो जाता है। तो हमने जान लिया कि सर्वेइंग का प्राइमरी डिवीज़न मेनली दो भागों में, अभी और भी है, मतलब जैसे उद्देश्य के आधार पर, उसके शेप के आधार पर, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो इस बेसिस में जाएंगे तो इसका वर्गीकरण सर्वेइंग का और बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा है, अभी बताएंगे आपको बारी बारी। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ लिया पहले सर्वेइंग के बारे में, सर्वेइंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया मैंने आपको। ठीक, फिर क्या बताया, सर्वेइंग में कितने कितने तरह की मेजरमेंट ले सकते हैं आप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मतलब उद्देश्य क्या है सर्वेइंग का। सर्वेइंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, आपके किसी भी कंस्ट्रक्शन का एक ओवर मैप बनाना या फिर प्लान बनाना कि कहाँ से वो सूटेबल रहेगा। ठीक, और क्या बताया मैंने आपको, एक यूज़ बताया कि कहाँ आप अपने कंस्ट्रक्शन में सर्वे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया, प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वे के बारे में बताया। सर्वे के प्राइमरी डिवीज़न के उसमें क्या क्या था, प्लेन सर्वेइंग था और जियोडेटिक। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैं आप लोग को लिखाना चाह रहा हूँ, लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। जो भी मैंने आपको पोलर और इक्वेटर बताया था, तो ये जेईई में अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। डिप्लोमा में कोई काम का नहीं, पर जेईई में पूछता है। अगर आप लोग याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं। वन 12713.8 और 12578 किलोमीटर। ठीक, ये क्या है, लेंथ है, पोलर एक्सिस की लेंथ और इक्वेटर एक्सिस की लेंथ। ठीक, पोलर एक्सिस की लेंथ कितनी है, 12713.8 किलोमीटर, और इक्वेटर एक्सिस की लेंथ कितनी है, 12578.8। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ऐसे जेईई में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे बना के कि पोलर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है। ठीक, इक्वेटर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, हिंदी अगर कोई जानना चाहे तो ध्रुवीय और विषुवत। ठीक, पोलर का ध्रुवीय और इक्वेटर का विषुवत। हिंदी वाले अपना हिंदी लिखने कहते हैं अधिकतर, सर हिंदी भी बता दीजिए। ठीक, तो हमने क्या बताया कि पोलर एक्सिस की लेंथ होती है, कितनी होती है, इक्वेटर एक्सिस की लेंथ। जिसको नोट करना नोट कर सकता है। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने।
तो अब चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वे के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि हमारा सर्वे को कितने भागों में बांटा गया। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक, डिस्टर्ब मत होइएगा। क्लासिफिकेशन ज़्यादा है पर इजी है, कठिन नहीं है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हिंदी वाले लिखना चाहते हैं तो सर्वेक्षण का वर्गीकरण। ठीक, अब सर्वेक्षण के वर्गीकरण में हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, सर्वेक्षण का जो वर्गीकरण है वो कई बेसिस पे किया गया, कई आधार पे। तो हम लोग पहले लिखेंगे कौन कौन से आधार पर हमारे सर्वेक्षण का वर्गीकरण किया गया। ठीक, तो पहला हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के आधार पर। हिंदी वाले लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेइंग एरिया, कि वहाँ का एरिया कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य, हिंदी वाला चाहे उद्देश्य। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इतना आप लोग चाहे तो नोट कर लें। ठीक, एक कॉपी और पेन लेके बैठा करिए हमेशा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे, सर्वेइंग एरिया के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे और इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया है कि अपने सर्वे को यानी सर्वेइंग को, सर्वेक्षण को विभाजित किया, वर्गीकरण किया, जो भी कहना चाहें। तो बारी बारी हम लोग एक एक के बारे में बारी बारी समझेंगे। पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने अभी बताया है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक। ठीक, तो प्लेन और जियोडेटिक के बारे में मैंने अभी इसके पहले बताया कि क्या क्या होता है, तो खासा बताने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर अगर लिखना चाहे इसकी हिंदी नहीं जान रहे हो तो वक्रता कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे आपके सर्वेइंग को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। ठीक, अगला क्या है, एरिया, सर्वेइंग एरिया, यानी कि जो हम जिस एरिया पे सर्वे कर रहे हैं वो एरिया कौन सा, ठीक, किस टाइप का एरिया है वो। जैसे कहना चाहे हम लोग भूमि पे कर रहे हैं यानी लैंड पे कर रहे हैं, या फिर जल में कर रहे हैं, मरीन, ठीक, और या तो स्पेस में कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने जब सर्वे की डिफिनेशन बताई तो उसमें ध्यान से सुना होगा आपने अगर, तो पता होगा कि मैंने बताया था कि भूमि की सतह पर, ठीक, या फिर भूमि के अंदर या कहीं आकाश में भी अगर 2 बिंदुओं के बीच की सापेक्षिक स्थिति को ज्ञात करना हो तो यही हमारा क्या होता है, सर्वेइंग होता है। तो इसमें क्या हमने क्या लिखा कि एरिया के बेसिस, एरिया उसी तरीके क्या हो गया, भूमि पर, जल में और आकाश में। ठीक, मतलब एरिया के बेसिस पे, स्थान के साथ पर, ये हमारा सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के आधार पर। ठीक, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमारा बहुत है। तो अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए वीडियो रोक के, हम इसको बिगाड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ज़्यादा है इसलिए इरेज करना पड़ेगा हमको। ठीक, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे बारी बारी लिखेंगे ऑब्जेक्ट का। पहला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, मतलब किस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन से वर्क में कर रहे हैं। उद्देश्य मतलब क्या होता है कि हम कौन से वर्क पर्पस के लिए अपना सर्वे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पे ये सब आएंगे। नाम से आप लोग समझ भी रहे होंगे।
हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल क्या लिखा है, हाइड्रोलॉजिकल। और आर्चियोलॉजिकल, एक और है लास्ट, आर्चियोलॉजिकल। तो ये क्या है हमारे ऑब्जेक्ट, यानी उद्देश्य, मतलब उद्देश्य के पर्पस से जो हमारी सर्वेइंग है कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। ठीक, पहला क्या है हमारा आर्चियोलॉजिकली देख लेते हैं। पहला क्या है, यानी पुरानी चीज़ें जो हमारे निकलती हैं तो उसके बारे में भी एक सर्वे करके रखते हैं कि कौन सी चीज़ किस समय की है, कहाँ से पाई गई है, तो ये सब सर्वे के अंदर ही तो पता लगता है। तो ये क्या हो गया आर्चियोलॉजिकल, उसके बारे में। ठीक, इंजीनियरिंग का मतलब जो हम लोग करने वाले हैं, जो हमारे काम का, ये हमारे काम का है केवल। ठीक, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्वे के टाइप्स बहुत हैं पर हम लोग केवल एक सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग। ठीक, और क्या मिलिट्री में अगर यूज़ करना, मिलिट्री माइन, खनिज पदार्थों या फिर उसमें जो निकलते हैं भूमि के अंदर से, ठीक, उसके बारे में है। जियोलॉजिकल मतलब पृथ्वी के, मतलब हमारी जो सतह है उसके अंदर कई सारे चट्टाने जब खुदाई करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर चट्टाने पत्थरें, तो उन सबका डाटा कलेक्ट करके रखना, वो क्या हो गया जियोलॉजिकल सर्वे हो गया। ठीक, और क्या है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हो गया। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे क्या हो गया हमारा, अगर हम भूमि जल देखते हैं कि हमारा जो जल है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं उससे रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे, सर्वेइंग के बेसिस, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, और क्या बचा रह गया इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम अपने सर्वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये यही हमारा सिलेबस भी है, कौन सा, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। ठीक, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पहला क्या है हमारा, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस हमारा क्या हो जाएगा, पहला चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग। दूसरा कंपास सर्वेइंग, इसके बारे में हम लोग बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ नहीं बता रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको खुद पता लगेगा। प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट, ठीक, टैकोमेट्री, एक और छूट रहा है हमारा साथ था, एरियल, ठीक, वो एक टाइप और लिखा हुआ है, ट्रायंगुलेशन, इसी के अंदर आ जाता है ट्रायंगुलेशन, आपको पढ़ाएंगे चेन के अंदर अगर देखेंगे तो क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी उपकरण के आधार पर हमारा सर्वे कितने प्रकार का होता है। तो पहला ट्रायंगुलेशन, दूसरा क्या है चेन, जब चेन यूज़ करेंगे चेन सर्विंग हो जाएगा, सिंपल सा एकदम। ठीक, जहाँ पे कंपास यूज़ कर रहे हैं कंपास सर्विंग हो गया, जहाँ प्लेन टेबल यूज़ कर लेंगे भाई प्लेन टेबल सर्विंग हो जाएगा, थियोडोलाइट जहाँ यूज़ करेंगे थियोडोलाइट सर्विंग। ठीक, तो वह उसी बेसिस पे जो है हमने अपने सर्वेइंग को क्लासीफाई किया है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि हमारा जो सर्वेक्षण है उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कितने कितने बेसिस पे था, 4 बेसिस पे था, और उसके अंदर भी टाइप्स थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अगला क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के प्रिंसिपल के बारे में हम लोग अगर देखें तो क्या होता है, 2 तरह के प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के सिद्धांत क्या क्या है, किस सिद्धांत पे की जाती है सर्वेइंग। तो फाइंड अ न्यू पॉइंट
with the help of two reference point। ठीक, एक नई बिंदु को ज्ञात करना किसके हिसाब से? दो संदर्भ के बिंदु के सहायता से एक नए बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना हमारा क्या होता है? पहला सिद्धांत होता है। ठीक, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब एक बड़े भाग को क्या एक छोटे छोटे में, बड़े से काम को छोटे छोटे में डिवाइड करके क्या अपना सर्वेक्षण करना। तो सर्वेक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है? दो सिद्धांत है। पहला हमारा क्या है? नए बिंदु को ज्ञात करना किसके हिसाब से? दो संदर्भ बिंदु की सहायता से एक नए बिंदु को ज्ञात करना। और दूसरा क्या है? एक बड़े भाग से क्या उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके काम करना। ठीक, तो ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो तुरंत हमको कमेंट करके बताइए, या कोई दिक्कत आती हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको अलग तरीके से बताइए, तो उस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक, और मैं आपको बताना चाहूँ, मैं इतने दिन से नहीं था क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था, और आप लोग देख रहे होंगे कि सर टकले हो चुके हैं। तो अब क्या, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो दादाजी थे, यानी पापा के पापा, वो एक्सपायर हो गए थे, और इसी वजह से मैं इधर बीच था भी नहीं। और जब मैं रूम पे आया हूँ तो मैंने आपके सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है। धन्यवाद।